देखिए एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर कौन है 3 नंबर क्वेश्चन में लेट आई इक्वल टू दिया गया है आपका है आई इक्वल टू 1/x प्लस x log x। सबसे पहले इस बात को सोचना है कि इसका डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं होता है। डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं होता है तो डीसी सेट करने के चक्कर में पड़ेंगे। log x का डीसी 1/x होगा, 1/x अकेले है नहीं, तो सोच रहे हैं कि log x का डीसी 1/x होगा तो x तो कॉमन दिखाई दे रहा है, इतना तो कर सकते हैं। x कॉमन दिखाई दे रहा है तो इंटीग्रेशन 1 लिखेंगे, x कॉमन होगा तो 1 प्लस कितना हो जाएगा log x dx। इतना तो करना कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद ये सोचेंगे कि log x का भी डीसी 1/x होता है, 1 प्लस log x का भी डीसी का होता है 1/x होता है, तो डीसी मल्टीप्लाई में सेव होना चाहिए। आइए देखते हैं, यहां लिख देंगे 1/x अपॉन 1 प्लस क्या हो जाएगा log x dx। अब देखिए पूरा नीचे का डीसी कीजिए, डीसी सेट हो गया 0, इसका डीसी 0 प्लस 1 क्या हो जाएगा x इंटू 1 इक्वल टू आएगा कितना 1/x, यानी 1/x डीसी सेट है। 1/x जब डीसी सेट है तो आपको फॉर्मूला बताए थे f डैश ऑफ x अपॉन f ऑफ x। नीचे का पूरा डीसी सेट है ऊपर में, तो इसका फॉर्मूला होता है log mod f ऑफ x, log mod f ऑफ x प्लस c। तो इसका भी नीचे का पूरा डीसी सेट है तो log mod हो जाएगा 1 प्लस log x, 1 प्लस log x प्लस c इज द क्या हो जाएगा आंसर। मेथड 2 में आइए, मेथड 2 में सब्स्टिट्यूशन मेथड से बनाते हैं। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड से पहले मेथड 2 में आते हैं। i इक्वल टू दिया गया है, आपको x तो कॉमन ही करना होगा, लिख लेते हैं x कॉमन करके, 1 प्लस हो गया कितना log x dx। आपको सोचना होगा किसको t माने यहां पे, तो log x का भी डीसी होता है 1/x, log x का भी डीसी होगा 1/x और 1 प्लस log x का भी डीसी होगा क्या 1/x। बोले थे कि जितना ही अधिक का डीसी सेट रहेगा उसको टी मानेंगे। तो log x का भी डीसी सेट है, 1 प्लस log x का भी डीसी सेट है, तो किसको टी मानेंगे log x को कि 1 प्लस log x को 1 प्लस log x को। लेट 1 प्लस log x इक्वल टू क्या मान लेंगे t। अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे, किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे ये ध्यान देना है आप लोग को। x के सापेक्ष क्या करेंगे अवकलन करेंगे। ये कैसे पता है कि x के सापेक्ष अवकलन करना है, इसलिए पता है x के सापेक्ष अवकलन करना है क्योंकि इसका IC में क्या है dx है, dx रहेगा तो x के सापेक्ष अवकलन करेंगे। x के सापेक्ष अवकलन करने पर s के सापेक्ष अवकलन करने पर आइए x के सापेक्ष अवकलन करते हैं तो 1 का डीसी हो जाएगा कितना 0, log x का डीसी हो जाएगा कितना 1/x, x का डीसी 1 इक्वल टू t के डीसी dt अपॉन क्या हो गया dx। देयर एम्प्लाइज मल्टीप्लाई करो, यहां भी लिख सकते हो देयर एम्प्लाइज dx इक्वल टू, हमेशा dx का मान निकालते हैं, dx इक्वल टू इसको मल्टीप्लाई करेगा तो dx इक्वल टू x dt क्या हो जाएगा x dt। चलिए dx के मान भी जानते हैं और t के मान भी क्या करते हैं जानते हैं, तो यहां वैल्यू पुट कीजिए। i इक्वल टू लिखने का मतलब ये समझ जाइए कि यहां पे चल दिया i इक्वल टू 1/, है 1/ लिख दिए, x है x लिख दिए, 1 प्लस log x को t माने हैं तो यहां पे क्या लिखेंगे t। लिखने के बाद में मल्टीप्लाई में देखिए आपका dx है, dx के मान निकाल चुके हैं, कितना है x dt।
एक्स एक्स का हो गया कैंसिल, क्या बचा 1/t dt। अब आपको सोचना है फिर इसका डीसी सेट है, चाहे सब जानते हैं 1/x का आईसी कितना होता है log mod x, चाहे भी जानते हैं कि डीसी सेट है तो log mod t हो जाएगा। log mod कितना हो जाएगा log mod t। कैसे करना है डीसी सेट, t के डीसी t के रिस्पेक्ट में क्या होगा 1, डीसी सेट है log mod t प्लस कितना हो जाएगा c। चले अब यहाँ log mod t के वैल्यू रख दो, 1 प्लस कितना है 1 प्लस log x प्लस c, इधर क्या हो गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 में आपका आ गया, ध्यान से देखना, लेट i इक्वल टू, यहां है साइन x इंटू साइन cos x, ध्यान देना साइन cos x dx। आपको यह सोचना है कि इसको इधर लिख लेते हैं, आखिर ऐसा क्यों कर रहे हैं, सोचिए पहले थोड़ा। साइन cos x इधर लिख दिए, इसको लिख दिए साइन x, क्यों लिख दिए, किस तरह से दिमाग लगाए कि इसको लिख दिए इस साइड में। सोचना है यहाँ पे कि साइन x का क्या डीसी करेंगे तो आपका इतना कभी नहीं आएगा, इतना का होगा कभी नहीं आएगा। ये सोचेंगे कि अगर साइन x हाथना का डीसी करेंगे तो भी साइन x का होगा, नहीं आएगा। डीसी सेट करने के लिए सोच रहे हैं, क्या कर रहे हैं डीसी सेट करने के लिए, तो साइन x का इतना भी नहीं आएगा, इतना का साइन x भी नहीं आएगा। ये सोचिए, तो साइन x का कॉसेक्ट होता है डीसी, जानते हैं। तो हम यहां हमेशा देखेंगे कि मुड़िया का डीसी सेट होना चाहिए ताकि इसका साइन का आईसी कर सके। मुड़िया का डीसी जब सेट रहता है, आप लोग को ट्रिगो के फॉर्मूला में बताए हैं कि मुड़िया के जब डीसी सेट रहता है तो इसका साइन का आईसी कर सकते हैं। इसके आर्गुमेंट का डीसी सेट है तो कर सकते हैं। जैसे देखिए यहां लिख दिए हैं, इसके आर्गुमेंट cos x मतलब मुड़ी cos x का डीसी कितना होगा माइनस साइन है, तो माइनस से मल्टीप्लाई कर दिए, माइनस प्लस बन जाएगा। फिर काहे कर दिया ऐसा, क्योंकि डीसी सेट है, लिखेंगे डीसी का है सेट। और जब ही डीसी सेट हुआ तो आप इसका आईसी लिख सकते हैं, इसका आईसी लिख सकते हैं माइनस साइन एक्स का आईसी कितना होता है माइनस कॉस एक्स, एक्स के जगह पर क्या है कॉस एक्स, कॉस एक्स। आर्गुमेंट का डीसी सेट है, ध्यान देना, आर्गुमेंट कॉस एक्स का डीसी सेट है तो साइन एक्स का केवल आईसी कर दो, और साइन एक्स का आईसी होता है कितना कॉस एक्स, एक्स की जगह यहाँ पर क्या है कॉस एक्स। माइनस से मल्टीप्लाई इसलिए किया डबल माइनस कि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इतना का इतना आ जाएगा, पहला बात। दूसरा बात इसलिए मल्टीप्लाई किया कि इसका cos x का डीसी होता है माइनस साइन एक्स, इसका डीसी कितना आता है माइनस साइन एक्स, इसका डीसी होता है माइनस साइन एक्स। तो माइनस साइन एक्स चाहिए ना जी, साइन एक्स है, माइनस है क्या नहीं है, तो माइनस है क्या कर दिए मल्टीप्लाई कर दिए, मल्टीप्लाई करके माइनस ला दिए, तब कह दिया कि इसका डीसी का है सेट। और जब इसका डीसी सेट है तो साइन आर्गुमेंट का आईसी होता है माइनस कॉस आर्गुमेंट, अब माइनस कॉस आर्गुमेंट प्लस सी इक्वल टू कॉस, ये हो गया कॉस एक्स प्लस कितना सी, इधर क्या हो गया आंसर। मेथड 2 आई इक्वल टू आपको दिया गया है, कितना दिया गया है साइन एक्स इंटू साइन कॉस एक्स, साइन कॉस एक्स, ध्यान दीजिएगा dx। चलिए इसका दिया हुआ है, हम यहां पर किसको लेट करेंगे, किसको लेट करेंगे, बोले थे कि अगर आर्गुमेंट में है, अगर क्या में है आर्गुमेंट में है तो इसी को लेट किया जाएगा हमेशा, cos x को। किसको लेट किया जाएगा cos x को, cos x को। देखो इसका भी डीसी यहां सेट हो जाएगा और इसका भी डीसी यहां का हो जाएगा सेट हो जाएगा। लेकिन जब आर्गुमेंट की बात आएगी
तो आर्गुमेंट को हम लोग क्या करेंगे, टी मानेंगे। कभी भी किसका मानेंगे, टी, मुड़िया में बार बार बोलते हैं। आर्गुमेंट के मानेंगे, रूट के अंदर वाला मानेंगे, पावर के भीतर वाला मानेंगे। ये सब समझ रहे हैं ना। डीसी सेट है, कहेगा कि कोसाइनस का भी डीसी सेट है, कोसेक्स होता है, कोसेक्स का भी डीसी सेट है, साइनेक्स होता है। सही बात है, दोनों का डीसी सेट है। लेकिन हमको ये ध्यान रखना होगा, फिर अब वहां थ्योरी चल जाएगा कि जब दोनों का डीसी सेट हो सकता है तो जो आर्गुमेंट है साइन के मुड़ी में जो रहता है, चाहे किसी के भी मुड़ी में, चाहे पावर के अंदर में, चाहे मुड़ी में, चाहे रूट के भीतर में, ये सब रहेगा, उसको टी मानेंगे। क्या मानेंगे, उसको टी मानेंगे। तो किसको टी मानेंगे, इसको cos x को, cos x इक्वल टू क्या मानेंगे, टी। अब x के सापेक्ष क्या करने पर, अवकलन करने पर, s के सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन करने पर ध्यान दीजिएगा, s के सापेक्ष अवकलन करने पर, s के सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं। जब x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो cos x के कितना हो जाएगा, dc माइनस sin x, x के dc 1 इक्वल टू t के dc dt अपॉन dx। यहां से किसका वैल्यू निकालते हैं, dx का। तो dx इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये चल जाएगा यहाँ, ये चला गया यहाँ, यानी dt अपॉन माइनस sin x, माइनस कितना हो जाएगा, sin x। चलिए ठीक है, अब i इक्वल टू लिखिए, ये हो गया sin x, छापिए, क्योंकि sin x को कुछ नहीं माने हैं, sin छापिए। तो किसको माने हैं, cos x को, कहाँ माने हैं, t। तो इसके जगह यह पका लिखेंगे t, इसके जगह यह पका लिखेंगे t। आपका dx का मान आया है, dx का मान कितना आया है, dt बटा माइनस sin x, यानी dt बटा माइनस कितना हो जाएगा, sin x, माइनस कितना हो जाएगा, sin x, sin x और sin x का हो गया कैंसिल। कितना बच गया, माइनस बाहर निकल गया, कितना बच गया, sin t, sin t dt कितना बच गया, sin t dt। इसका IC कितना होता है, sin t का IC माइनस cos t। ठीक है, चलिए इसके बाद आगे चलते हैं। यहां दिया हुआ है इक्वल टू माइनस, यहां आया था कितना, sin t dt। ओके, अब यहां पे हो गया माइनस, और sin t का IC होता है माइनस cos t, माइनस cos t प्लस c। कहेंगे t के dc से डिवाइड नहीं करेंगे, कर सकते हैं मान, कोई दिक्कत नहीं, t का dc t 1 हो सकता है, यानी हो गया कितना, cos t प्लस c। ऐसा t के मान रखिए, cos t के मान किसको माने थे, cos t, cos x प्लस c। दिस इज द, क्या हो गया आंसर। इसके बाद में आता है 5 नंबर, ध्यान दीजिएगा, 5 नंबर क्वेश्चन। 5 नंबर, ये 4 का रिमेंस था, 5 नंबर। 5 नंबर में आपको लेट करना है i इक्वल टू, ध्यान दीजिएगा क्या का लिखल है, sin x प्लस बी, sin x प्लस बी इंटू cos ax प्लस कितना b dx। अब सोचिए इसमें इनटू में है, क्या सोचते हैं, बहुत सारा इसका मेथड है। देखिए मेथड 1 से पहले बनाते हैं, ध्यान दीजिएगा, सबसे शॉर्ट मेथड से बनाते हैं। 1/2, 2 से मल्टीप्लाई, 2 से डिवाइड्स। ऐसा क्यों कर दिए, ऐसा क्यों कर दिए, ax प्लस b, ये क्या हो गया dx, ये बन गया 2 sin x इंटू 2 sin a इंटू cos a बराबर होता है कितना, sin 2a। इसीलिए कर दिए कि यहां पे इसके जगह पर लिख देंगे 1/2 इंटीग्रेशन, अब पूरा को मिल करके ये बन जाएगा sin
2 और a के मान देखिए सेम है, तो a के मान हो जाएगा ax प्लस कितना, ये क्या हो गया dx। आसान हो गया, इनटू में ऐसी नहीं होता है, सिंगल पर्सन हो गया, सिंगल फंक्शन हो गया, और सिंगल फंक्शन हो गया तो इसका ऐसी कर सकते हैं। हाँ ये हो जाएगा साइन के ऐसी कितना होता है माइनस, माइनस लिख दिए कॉस आर्गुमेंट, आर्गुमेंट को छाप दो, यहाँ ये आर्गुमेंट है, आर्गुमेंट को छापो 2 इंटू ax प्लस बी, घबराइए नहीं, अब फिर लीनियर है, इसके आर्गुमेंटवा के डीसी से डिवाइड होगा, कितना डीसी होगा देखिए 2 बाहर निकल जाएगा, ए भी बाहर निकल जाएगा, x का डीसी 1 प्लस b का डीसी 0, अब प्लस c, प्लस का होगा c। इसके बाद जब चलेंगे यहाँ पे तो ये हो गया माइनस 1/4a, 2 दूनी का 4a 4a 2 2 जा 4a 4a इंटू हो जाएगा कितना cos 2ax प्लस क्या b प्लस c, इधर का हो गया आंसर। मेथड 2, मेथड 2 में देखिए i इक्वल टू दिया है साइन ax प्लस b इंटू कॉस ax प्लस b, क्या हो गया dx। इसमें क्या सोचते हैं, साइन का डीसी सेट कर देते हैं, साइन का डीसी कितना होता है cos x, साइन का डीसी कितना होगा साइन x का cos x। तो सोचिए इसका डीसी कीजिए, ध्यान दीजिएगा, साइन का डीसी कितना हो जाएगा cos ax प्लस b, ax प्लस b का डीसी a इंटू 1 प्लस 0, यानी इसको मिला करके हो जाएगा a cos x, a cos x, cos x है a नहीं है, a से मल्टीप्लाई करेंगे, a से डिवाइड्स करेंगे, इंटीग्रेशन साइन, घबराइए मत, ax प्लस b, मान लो कि होल पावर कितना है 1, आई इंटू a लिख दिए, cos ax प्लस b, और क्या हो गया dx। सोचिए आप इसमें कौन फॉर्मूला लगेगा, यहां पे फॉर्मूला लगेगा आपका f ऑफ x के पावर n इंटू एफ डैश ऑफ x dx। इसका फॉर्मूला होता है पावर बढ़ा के, f ऑफ x के पावर बढ़ा के पावर से डिवाइड्स अब प्लस c, यही फॉर्मूला लगेगा, क्योंकि इसका डीसी का है सेट है, इसका भी डीसी का होना चाहिए सेट, डीसी सेट है, ध्यान दीजिएगा डीसी सेट। और जब डीसी सेट होगा तो फॉर्मूला लगाइए, इसका पावर बढ़ाइए, पावर से भाग कीजिए 1/a, पावर बढ़ाइए साइन ax प्लस b के पावर कितना हो जाएगा 2/2 प्लस c। जो डीसी सेट रहता है इसकी कहानी खत्म हो जाएगी, उसे कोई मतलब नहीं रहेगा। पहला बात कि आंसर में इतना दिया है 2 आया है, मुड़ी में आर्गुमेंट में 2 आया है, तो साइन स्क्वायर बन जाएगा, ये 1/2 है, ध्यान दीजिएगा 1/2 है, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर a मतलब ax प्लस कितना b प्लस c, साइन 2 साइन स्क्वायर a बराबर फॉर्मूला होता है, याद है 2 साइन स्क्वायर बराबर 1 माइनस cos 2a, 1 माइनस का होता है cos 2a, यही 2 यहां से कहां चल जाएगा बाई, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको भी हम इस फॉर्मूले को लगाते हैं साइन स्क्वायर a बराबर, साइन स्क्वायर a बराबर कैसे लगाते हैं देखिएगा आप लोग, ध्यान दीजिएगा, बराबर 1/2a छोड़ देते हैं, अभी साइन स्क्वायर a इतना बड़ा है, साइन स्क्वायर a का फॉर्मूला 1 माइनस cos 2
ए के मान कितना है x प्लस बी बाई 2, आप जानिए रहे हैं प्लस सी, जिसका फॉर्मूला सेटअप कर दिया। अब ये मल्टीप्लाई करो, ध्यान दीजिएगा 1/4 है, अलग अलग भी कर रहे हैं, 2s है 2 में मल्टीप्लाई होगा 4 है, और फिर 1 में गुणा करेंगे तो 1/4 है माइनस 1/4 है इंटू कॉस 2 इंटू एक्स प्लस का हो गया बी प्लस सी। अब देखिए ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, 1/4 है प्लस सी इक्वल टू मानेंगे कैपिटल सी, माना लिखे हैं। चलिए आगे, अब यहां देखिए, अब छापिए इसको, का बचा माइनस 1/4 है कॉस 2 इंटू एक्स प्लस बी कैपिटल सी, दिस इज द आंसर। मेथड 3 आई इक्वल टू, वही आंसर है, सेम है, कोई दिक्कत नहीं है। अब दो को कांस्टेंट मिला करके हम एक कांस्टेंट सी का कर सकते हैं, जितना कांस्टेंट आएगा 1000 कांस्टेंट मिला कर एक कांस्टेंट लिख सकते हैं। आई इक्वल टू कितना दिया है, साइन ए एक्स प्लस बी इंटू कॉस ए एक्स प्लस कितना बी, क्या हो गया dx, दिया हुआ है। लेट कर देते हैं, टिप बना रहे हैं, लेट साइन ए एक्स प्लस बी इक्वल टू टी, एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, एक्स के सापेक्ष क्या करने पर, अवकलन करने पर, एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन करने पर, एक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो साइन मुड़ी के कॉस मुड़ी यानी कॉस ए एक्स प्लस कितना हो गया बी, एक्स प्लस बी के ये बाहर निकल गया, एस के डीसी 1 प्लस बी के डीसी 0 और टी के डीसी dt अपॉन कितना हो गया dx, dt अपॉन हो गया dx। अब यहां से किसका मान निकालेंगे, dx बराबर, तो dx बराबर निकालिए। देखिए इतना आया था, अब इससे dx का मान निकालेंगे, तो dx इक्वल टू हम लिखेंगे, ये चल जाएगा यहाँ, सब चला गया यहाँ, यानी dt अपॉन a इंटू कॉस ए एक्स प्लस कितना हो गया b। अब i में रखो सबका मान, पहले t रखो, तो साइन एक्स प्लस बी को क्या माने थे t, तो साइन एक्स प्लस बी को लिख दिए कितना t, और यहाँ पे cos था, छापिए उसको, cos कितना था ए एक्स प्लस बी, गुणा में dx के मान रखिए, dx के मान आप निकाल चुके हैं, कितना आया है dt बाई ए कॉस ए एक्स प्लस कितना b, ए एक्स प्लस बी से कॉस ए एक्स प्लस बी का हो गया खत्म, 1/a बाहर निकल गया, 1/a का निकल गया बाहर, ये क्या बचा t dt, ध्यान दीजिएगा, ये हो गया 1/a, t क्या इसी पावर बढ़ा के पावर से डिवाइड, अब कहेगा डीसीओ करेंगे तो डीसीआर t के डीसी t के रिस्पेक्ट में डीसीआर से डिवाइड, ये आ गया कितना 1/2 है। ध्यान दीजिएगा t का मान साइन एक्स प्लस बी बा, तो रखेंगे यहाँ पे साइन स्क्वायर हो जाएगा ए एक्स प्लस कितना b, अब प्लस आप लोग छोड़ रहे हैं, अभी लिखिए रहे हैं c प्लस कितना c। अभी बताए थे इसके बाद में 2a और साइन स्क्वायर थीटा बराबर फॉर्मूला होता है 1 माइनस कॉस 2 थीटा, थीटा मतलब ए एक्स प्लस बी बाई 2, अभी लिखे थे इसके पीछे वो वाला मेथड में लिखे थे। अब इसको मल्टीप्लाई करो,
मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, ध्यान दीजिएगा। 1/4 हो जाएगा, 1/4 से 1 में मल्टीप्लाई होगा, 1 बाई कितना हो जाएगा 4a, माइनस 1/4 से कितना मल्टीप्लाई होगा 1/4a cos 2 इंटू x प्लस b। अब प्लस आप तो जानबे करते हैं c। इसके बाद वाली में आइए, यहां देखिए इक्वल, पहले हम इसको लेट मान लेते हैं 1/4a प्लस ये भी कांस्टेंट, इसको c मान लेते हैं, माना। c मानने के बाद रख देंगे इसको, तो i इक्वल टू फैन निकालेंगे, ये खत्म, ये भी का हो गया खत्म। अब छापिए जो बचा, माइनस 1/4 माइनस 1/4a माइनस 1/4a, अब फिर का बचा cos 2 इंटू ax प्लस b। अब प्लस कितना हो गया कैपिटल C। दिस इज द आंसर। चलिए इसके बाद अगला में चल रहे हैं। अब आइए इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6। चलिए देखिए यहां पे लेट i इक्वल टू दिया हुआ है, यहां पे कितना दिया हुआ है, इंटीग्रेशन रूट में ax प्लस b dx। ध्यान दीजिएगा, इसको पहले अपना मेथड से बनाते हैं, रूट को हटाकर हम ax प्लस का लिख सकते हैं b के पावर 1/2 dx। देखिए लीनियर है, इसका dc करने पर x नहीं आएगा, x आएगा का नहीं आएगा, तो dc से डिवाइड भी कर सकते हैं। पावर का इसी पावर बढ़ा के ax प्लस b के पावर 1/2 प्लस 1/2 प्लस कितना 1, और डीसीआ से डिवाइड करना है, ध्यान दीजिएगा। पावर हो गया, पावर बढ़ा के पावर से भाग, डीसीआ से डिवाइड कितना होगा a इंटू 1 प्लस b, 0, b का डीसी कितना हो जाएगा 0 प्लस c। अब इसका कैलकुलेशन करते हैं, ये हो जाएगा 3/2, यानी 2/3 है, 3 a से मल्टीप्लाई 2/3 है, ax प्लस b के पावर 3/2 प्लस c। इधर का हो जाएगा आंसर। मेथड 2 i इक्वल टू आपको दिया गया है ax प्लस b, i इक्वल टू कितना लिखा गया है ax प्लस b dx। अब देखिए यहाँ पर किसको t मानेंगे, रूट के भीतर वाला को, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। रूट के भीतर वाला कितना है ax प्लस b इक्वल टू t माना। इसके बाद चलिए अब x के सापेक्ष क्या करेंगे, dc करेंगे, s के सापेक्ष dc करेंगे, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, s के सापेक्ष अवकलन करने पर, s के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष जब अवकलन करेंगे तो आपका a बाहर निकल जाएगा, x का डीसी 1 प्लस b के डीसी 0, t के डीसी dt अपॉन dx। यहां से बोले थे dx का मान निकलेंगे, dx चल जाएगा यहाँ, ये चला गया यहाँ, यानी dx इक्वल टू हो जाएगा dt अपॉन a। अब रखिए i में सबका वैल्यू, ये इंटीग्रेशन रूट में t, इसको t माने है रूट में t, और dx के मान कितना आ गया है dt अपॉन a। आप देखिए इंटीग्रेशन t के पावर 1/2 कर दो, और 1/a बाहर निकल गया, कांस्टेंट है, इसको IC से कोई मतलब नहीं है, बाहर निकल गया dt। इसका IC आप जानते हैं, पावर बढ़ा के पावर से भाग, कहेंगे t के डीसीआ से डिवाइड करेंगे, कर लीजिए प्लस c, ये हो गया 3/2 आएगा, तो 2 ऊपर जाएगा, 2 हो जाएगा 3a, a से मल्टीप्लाई हो जाएगा 3a, और t के पावर 3/2 प्लस c,
2/3 है। और t के मान कितना है आप जानते हैं, x प्लस बी। x प्लस कितना हो गया, b के पावर कितना हो जाएगा, 3/2 प्लस c। दिस इज द क्या हो गया आंसर। चलिए इसके बाद आगे 7 नंबर क्वेश्चन में ये देखना है कि अगर पावर इसका 1/2 कर भी देते हैं तो इसका डीसी अंदर वाला को 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, जो कि सेट नहीं है x आएगा। जो कि सेट नहीं है क्या आएगा, x आएगा। तो क्या करना है समझिएगा, ध्यान दीजिएगा क्या करना है। सबसे पहला बात दिमाग लगाएंगे, हतना बन जाता तो बढ़िया हो जाता, तो बनाइए। देखिए क्या लिख रहे हैं, x प्लस 2 माइनस 2। आपको ये लिखना दिक्कत की बात है क्या, 2 कट के फिर x की x का हो जाएगा, आ जाएगा। क्यों लिखे ऐसा, इसको रूट भी हटाकर 1/2 लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम का है नहीं है। चलो ठीक है लिख दिए। इसको उठा करके सीधे मल्टीप्लाई करो, इसमें बेस सेम है, पावर जुटेगा। x प्लस 2 के पावर 1 प्लस 1/2 माइनस 2 इंटू x प्लस 2 से मल्टीप्लाई होगा तो x इंटू x प्लस 2 के पावर 1/2 dx। इसके बाद देखिए अलग अलग कर दीजिए इंटीग्रेशन, x प्लस 2 के पावर कितना हो जाएगा 3/2 dx माइनस 2 बाहर निकल गया, x प्लस 2 के पावर 1/2 क्या हो गया dx। अब इसकी ऐसी आसानी से हो जाएगी, जानते हैं ना, पावर बढ़ा के पावर से भाग, अब मोड़िया के डीसी से डिवाइड्स, लीनियर बन गया। क्या बन गया, लीनियर। डिवाइड्स करते समय आपका कांस्टेंट आएगा, वेरिएबल का होगा नहीं आएगा। तो देखिए कैसा प्रोसेस लगा। तो आइए डीसी आईसी करते हैं, x प्लस 2 के पावर बढ़ाइए 3/2 प्लस 1, 3/2 प्लस 1, आर्गुमेंट के डीसी से डिवाइड्स, x का डीसी एक्स के साथ प्लस 2 का डीसी माइनस 2, इसका भी पावर बढ़ाइए 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1 आई इंटू 1 प्लस कितना हो जाएगा 0। अब प्लस आप जानबे करते हैं कितना होगा 3। अब कैलकुलेशन कीजिए, ये हो जाएगा 5/2 2/5, ये हो जाएगा x प्लस 2 के पावर 5/2 माइनस 2 पर में है पहले से, ये 2 एलसीएम वाला 3/2 होगा, 2 2 जा 4/3, ये हो जाएगा x प्लस 2 के पावर 3/4 प्लस c इधर का हो गया आंसर। तो यहां पे सोचना है कि जितना है इसके पावर में, यही सोच रहे थे कि बेस में जितना है, अगर इस बेस को बना देंगे तो इससे मल्टीप्लाई कर लेंगे। मल्टीप्लाई किए तो बेस सेम है तो पावर एडिशन हो गया, फिर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे इसको उठा के, इतना हो गया। अब दोनों का सेपरेटिंग ऐसी हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन इस तरह से करोगे तो हालत बिगड़ जाएगा, सोच ही नहीं पाओगे क्या करें, ना दृष्टि सेट होगा। एक उपाय है टी मानने वाला, आइए टी मानने के लिए बनाते हैं, देखिए ध्यान से। ये तो एक मेथड हो गया, मेथड 2 में आइए। मेथड 2, अब देखिए मेथड 2 में फिर से बनाते हैं, देखिए ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। इसको मेथड 2 में कैसे बनाते हैं, थोड़ा सा चेंज करते हैं बस। dx जो करना था वो तो करबे करेंगे। ये हो गया x प्लस 2 इंटू हो गया कितना
-2 n2 हो गया कितना रूट में, तो रूट हटा दो, क्या लिखेगा x + 2 के पावर 1/2 का हो गया dx। फिर मल्टीप्लाई करेंगे, ध्यान दीजिएगा थोड़ा, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या अलगू कर दे रहे हैं, x + 2 के पावर 1 है, यहाँ पे 1 है और 1/2 जोड़ेंगे 3/2 dx, अलग कर दिया, -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 बाहर निकल गया, इंटीग्रेशन x + 2 के पावर कितना हो गया 1/2 dx। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, सोचिए एक फॉर्मूला और जानते हैं आप, इंटीग्रेशन f(x) का पावर रहता है या n, इसका dc जरिए सेट रहता है इंटू में, तो इसका IC आप लोग क्या करते हैं जानते हैं, f(x) के पावर n + 1/n + 1 + c होता है, तो इसका डीसी कितना होगा भाई साहब 1, देखिए इसका डीसी सेट है, डीसी का है सेट, देखिए इसका भी डीसी का है, नहीं है तो है 1, नहीं है तो है 1, समझ रहे ना, तो डीसी सेट है, डीसी सेट है तब पावर बढ़ा के, पावर बढ़ा के पावर से भाग, -2 पावर बढ़ा के, इसका भी डीसी सेट है, पावर बढ़ा के पावर से भाग +c, कैलकुलेशन कीजिए कितना हो गया आपका 2/5, 2/5, ये 5/2 आएगा, एक बार लिख भी सकते हो इसे, जैसे x + 2 के पावर 5/2 बाई 5 कितना हो जाएगा 2 -2 इंटू x + 2 के पावर 3/2 बाई 3/2, इसके बाद में कर देगा कैलकुलेशन 2/5, x + 2 के पावर 5/2 -2 2 जब 4 हो जाएगा 4/3, x + 2 के पावर 3/2 + c, दिस इज द का हो गया आंसर। मेथड 3 यहाँ 3/2 होगा, 3/2 होगा, यहाँ देखिए मेथड 3, ध्यान दीजिएगा, मेथड 3 में i = दिया है x √x प्लस कितना हो गया 2 है ना dx। आपको बताए थे t किसको मानना है, जो रूट के अंदर रहता है, जो रूट के क्या रहता है अंदर रहता है, तो x + 2 = t, ध्यान दीजिएगा x के सापेक्ष अवकलन करने पर, s के सापेक्ष अवकलन करने पर अवकलन करने पर यहां पे चलिए, अब यहां पे चलेंगे तो डीसी कीजिए 1 + x का डीसी 1 + 2 का डीसी 0 = t का डीसी dt/dx। यहाँ पर किसका मान निकाला जाता है dt dx का, तो dx = कितना हो जाएगा dt, dx = कितना हो जाएगा dt। यहाँ देखिए सबका वैल्यू सेट कीजिए i = ध्यान दीजिएगा x छोड़ दीजिए, रूट में हो जाएगा t, कोई प्रॉब्लम नहीं, dx का मान dt, सारे चीज t में आ गया, एक बंदा रह गया है कौन x, x को भी t में कन्वर्ट करना होगा, यहां पर x के वैल्यू निकाल दो, x = कितना हो जाएगा t - 2, x के वैल्यू रखिए t - 2 और t को रूट हटाइए 1 बाई कितना हो गया 2 dt, वही चीज हुआ
यहाँ पर t माना गया है तो t माइनस टू हो गया, t के पावर 1/2 हो गया। वही चीज है, यस सर। वही चीज है। अब आइए तो देखिए यहाँ x बच गया था तो x के वैल्यू पुट किया जाता है। क्यों? क्योंकि एक तो t में रहेगा, एक तो x में रहेगा, ऐसे ऐसी का होगा नहीं होगा। तो उसको सबसे पहले क्या में कन्वर्ट करेंगे, टोटल को t में, टोटल को t में। तो x के मान निकाले यहाँ से, x इक्वल टू हो जाएगा t माइनस टू, t माइनस टू रख दिए, मल्टीप्लाई दो, पावर 1 है प्लस तो ये हो जाएगा t के पावर 1 प्लस 1/2, 3/2 माइनस, ये छोड़ दो इसको अलग, माइनस 2 बाहर निकल गया, t के पावर 1/2 और dt, यहाँ भी होगा dt। अब इसका ऐसी कीजिए, पावर बढ़ा के t के पावर 3/2 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 5/2 लिख देना। अब भाई कितना हो गया, 5/2 माइनस 2 है, नहीं तो ऐसा लिख सकता है, उतना दिक्कत है तो 3/2 प्लस 1, 3/2 प्लस 1 माइनस 2, t के पावर 1/2 प्लस 1 बटा में 1/2 प्लस 1 कितना हो गया, ये हो गया t के पावर 5/2 माइनस 2 t के पावर 3/2 कैलकुलेशन कीजिए, 2 कितना हो जाएगा 5, t के मान रखिए, t के मान कितना है x प्लस 2, t के मान रख दीजिए, कितना हो गया x प्लस 2, तो x प्लस 2 के पावर 5 कितना हो जाएगा 2 माइनस 2, 2 जब 4 हो जाएगा 4/3, t के मान रखिए, x प्लस 2 के पावर कितना हो जाएगा 3/2। अब प्लस c तो आप लोग क्या कर रहे हैं, बहुत पहले से जान रहे हैं। अब प्लस c इधर का हो जाएगा आंसर, प्लस c इधर का हो जाएगा आंसर, ठीक है। आप लोग को दिखाई दे रहा है, प्लस c रहेगा, इतना इधर आंसर, फिर यहाँ भी इधर आंसर सबसे में, फिर इसके पहले भी आया था आंसर एक तो यहाँ, तो 3 मेथड से बना है, तीनों मेथड को कंट्रोल कीजिएगा। चले आगे, अब देखिए इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 बनने जा रहा है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे आपको एडिशन सब्ट्रैक्शन नहीं करना होगा, आखिर ऐसा क्यों, इसका डीसी कीजिए, कितना आएगा 0 प्लस 2 इंटू 2x आएगा, यानी कुल मिला करके 4x। डीसी कितना आया 4x, कितना डीसी आया 4x, x तो है 4 से मल्टीप्लाई, 4 से का डिवाइड्स, x तो है, तो देखिए लिखते हैं 1 प्लस 2x स्क्वायर के पावर 1/2 लिख देता है, क्या लिख देता है, x है dx लिख दिए, खाली रूट हटा के 1/2 कर दिया, इसको यहाँ कर रहा है, डीसी चेक करना है, क्या घट रहा है x में, 4 से मल्टीप्लाई, 4 से क्या होगा डिवाइड्स, ये हो गया 1 अपॉन कितना 4। अब डीसी सेट है जरिए, देख रहा है ना, डीसी का है सेट है, इसके फार्मूला जानते हैं ना क्या होता है, इंटीग्रेशन f ऑफ x के पावर n इंटू एफ डैश ऑफ x, ये कितना हो गया dx इक्वल टू f ऑफ x के पावर बढ़ा के पावर से डिवाइड्स, चलिए आइए 1/4 हो गया, पावर बढ़ाइए, 1 प्लस 2x स्क्वायर के पावर हो गया 1/2 प्लस 1, 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1, चले अब प्लस कितना हो गया c, दिस इज द इतना हो गया 1/4, ये हो गया 1 प्लस 2x स्क्वायर के पावर 3/2 अब बाई 3/2, इस 2 से ये 2 कट जाएगा, ये हो जाएगा 2 नीचे ही रह जाएगा 1/6, ये कितना हो जाएगा 1 प्लस 2x स्क्वायर के पावर 3/2 अब प्लस c, दिस इज द क्या हो गया आंसर, मेथड 2। अब बताइए आप लोग टी किसको मानेगा, जिसका डीसी सेट है, यस सर। तो टी ऐसे हो जाता है कि रूट में रहता है तो टी माना जाता है। तो मेथड 2 में आइए, मेथड 2 में i इक्वल टू x रूट अंडर 1 प्लस 2x स्क्वायर dx, जानते हैं इसका डीसी सेट हो जाएगा 4x, डीसी सेट हो जाएगा, x है ना जी 4 से का मतलब है, तो डीसी सेट हो जाएगा, तो इसको मानो लेट
1 प्लस 2x स्क्वायर इक्वल टू t, x के सापेक्ष अवकलन करने पर s के सापेक्ष अवकलन करने पर ताइए अवकलन कीजिए 1 का अवकलन 0, 2 बाहर निकल गया, x स्क्वायर के पावर उतार के पावर घटा तो x का dc1 इक्वल टू dt बाई कितना हो गया, ds का मान निकालो, आई चल जाएगा यहाँ, ये चला गया यहाँ, dt अपॉन 4x कितना हो गया 4x। अब i में सेट करो सबको, x रहने दो, रूट में इसको t माने हो, dx का मान रख दो, dt अपॉन कितना हो गया 4x, x x का क्या कर दो कैंसिल करो, 1/4 बाहर, इंटीग्रेशन t के पावर हटाओ 1/2 करो रूट हटा के, dt इसका ऐसे करो 1/4। अब इसका ऐसे कितना होता है, वो t पावर बढ़ा के 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1 प्लस c, t का dc तो 1 आएगा, t के रिस्पेक्ट में 1 लिखो चाहे मत लिखो। इसके बाद देखिए पूरा कैलकुलेशन कीजिए, 1/4 इंटू टी के पावर 3 बाई का हो गया 2 बाई 3 बाई कितना हो गया 2, 2 से 2 का हो जाएगा कैंसिल 2 बार में, ऐसे कैंसिल नहीं करना था, ऐसे कीजिए 1/4 हो गया गुना में 2/3 और टी के मान रखिए, टी के मान कितना है देखिए, टी के मान है 1 प्लस 2x स्क्वायर, 2x स्क्वायर है, ऐसे है ऐसे 1 प्लस 2x स्क्वायर के होल पावर कितना है 3/2, अब प्लस छोड़ दे रहा है c, यहाँ देखिए 2 से कट गया 1 बाई कितना हो गया 6, अब 1 प्लस 2x स्क्वायर के पावर 3/2 प्लस c, दिस इज द का हो गया आंसर। चला गया 9 नंबर भी यही क्वेश्चन है, वो विद है 9 नंबर समझिए क्वेश्चन, लेट i इक्वल टू दिया है 9 में, ध्यान से देखिएगा, इंटीग्रेशन 4x प्लस 2 रूट अंडर x स्क्वायर प्लस x प्लस कितना हो गया 1 dx, ध्यान दीजिएगा। सोच रहे इसका डीसी करके देखते हैं पहले, इतना आता है कि नहीं आता, डीसी करिए कितना हो गया 2x प्लस 1, ओहो हाँ 2 कॉमन कर देने पर काम का हो जाएगा, चल जाएगा 2x प्लस 1 का हो जाएगा, तो लीजिए 2 कॉमन, इस देर किस बात की 2 बाहर निकाल दिया, 2 कॉमन लगेगा तो कितना हो जाएगा, हाँ 2x प्लस 1, इसका पावर हटाइए x स्क्वायर प्लस x प्लस का हो गया 1 के पावर 1 बाई क्या कर दिए 2, ये डीसी है, और dx। अब देखिए 2 यहाँ लिखिए, इसको पहले यहाँ कीजिए x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 के पावर 1/2 आई इंटू हो गया 2x प्लस 1 dx, यहीं पर कहेंगे कि डीसी सेट है, डीसी का है सेट है, तो ऐसे क्या हो जाएगा पावर बढ़ा के पावर से भाग, लिख लीजिए फॉर्मूला f ऑफ x के पावर f ऑफ s के पावर n इंटू f डैश ऑफ x dx इक्वल टू डीसी सेट रहता है, तो इसका फॉर्मूला होता है पावर बढ़ा के f ऑफ s के पावर n प्लस 1 अब बाई n प्लस कितना होगा 1 प्लस c, इसका ऐसे कीजिए 2 बाहर निकल गया, देखिए पावर बढ़ाइए, इसका कितना हो गया x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 का पावर कितना हो जाएगा 1/2 प्लस 1 बाई पावर से डिवाइड 1/2 प्लस कितना हो गया 1 प्लस c, इसका कैलकुलेशन कीजिए 2, ये कितना हो गया x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 के पावर 3/2 बाई 3/2, ये कितना हो गया 4 बाई कितना हो जाएगा 3, ध्यान दीजिए 4 बाई कितना हो जाएगा 3, यही पे लिख देते हैं आंसर आगे, 4 बाई कितना हो जाएगा 3, x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 के पावर 3/2 प्लस c इज द का हो जाएगा आंसर, यहाँ इक्वल है, ध्यान दीजिएगा यहाँ प्लस है c है पहला के, यहाँ बराबर में देके आंसर दे दिया कैलकुलेशन करके, इसी का ये आंसर हो गया।
मेथड 1 हो गया। अब आप जानते हैं किसका डीसी सेट है, रूट के भीतर वाला का डीसी सेट है, तो इसको क्या मानेंगे टी। ये टी मानते हैं। मेथड 2 आई इक्वल टू दिया हुआ है 4x प्लस 2 इनटू रूट अंडर x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 dx। यहां देखिए किसको टी मानना है आप जानते हैं। लेट x स्क्वायर प्लस x प्लस 2 इक्वल टू कितना हो गया टी। s के सापेक्ष अवकलन करने पर s के सापेक्ष क्या करने पर 1 था, तो x के सापेक्ष अवकलन करने पर s के सापेक्ष अवकलन करने पर s के सापेक्ष अवकलन करने पर s के सापेक्ष अवकलन करने पर तो x स्क्वायर का डीसी कितना होगा, पावर उतार के पावर घटा देंगे, s का डीसी 1 प्लस s का डीसी 1 प्लस 0 dt by dx इक्वल टू t का डीसी x के रिस्पेक्ट में dt बाई dx। 2x इक्वल टू 2x प्लस 1 इक्वल टू dt बाई कितना आ गया dx। देयर इंप्लाई dx के मान निकालिए, dx चल जाएगा यहाँ, ये चला गया यहाँ, dt बाई कितना हो जाएगा 2x plus 2x प्लस 1। सबका वैल्यू सेट करो, t का वैल्यू और dx का वैल्यू, तो i इक्वल टू इंटीग्रेशन, छोड़ दो इसको, इसमें से 2 कॉमन ले लेते हैं, 2 कॉमन लीजिए, 2 कॉमन लेते कितना हो जाएगा x प्लस 2, पहले सेट कर लीजिए ना तो बाद में पता नहीं चलेगा। 4x प्लस 2, ध्यान दीजिएगा रूट में इसको t माने है, इसके जगह पर क्या हो जाएगा t, dx का मान आ गया है dt अपन कितना 2x प्लस 1। यहाँ देखिए 2 कॉमन ले लो, 2x प्लस 1 t के पावर 1/2 कर दो रूट हटा के, dt अपन कितना हो गया 2x प्लस 1, 2x प्लस 1 से 2x प्लस 1 का हो गया 2 t के पावर 1/2 dt। कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ देखिए इसके बाद 2 पावर बढ़ा के पावर से भाग, t के पावर 1/2 में 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 3/2 प्लस कितना हो गया c। यहाँ देखिए यहाँ पे आंसर ला देते हैं इसका, इक्वल टू ये 4 चल जाएगा, 4 हो जाएगा, 4 बाई कितना हो गया 3 और t के पावर 3/2 प्लस c, ये हो गया 4/3। t के मान रख दो कितना है x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 के पावर 3/2 प्लस c। दिस इज द क्या हो गया आंसर। ठीक है, देख लीजिए इसका आंसर। ठीक है, आंसर आ गया इतना ही। तो आप लोग चलिए इसके आगे अगला क्लास।